मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। सीएम रेखा गुप्ता को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी। क्लोज प्रोटेक्शन में सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। तो कल रेखा गुप्ता के ऊपर जो हमला हुआ उसके बाद उनकी सुरक्षा को और बेहतर किया जा रहा है। गृह मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जेड कैटेगरी की सुरक्षा उनको दी गई है। क्लोज प्रोटेक्शन में सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए। इंद्र सेन मेरे साथ इस वक्त है। इंद्र सेन, सुरक्षा बढ़ा दी गई है सीएम रेखा गुप्ता की। बिल्कुल, देखिए साफ तौर से जिस तरीके से भारत 24 के सूत्रों ने भी कुछ देर पहले जैसा कि हम बता रहे थे कि सीएम रेखा गुप्ता की जो सुरक्षा है उसमें इजाफा किया जा सकता है। और बिल्कुल देखिए उस हमारी खबर पर इस वक्त मोहर लगते हुए नजर आई है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट तलब की थी। और देखिए अब सीआरपीएफ के जो जवान है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात होंगे। पहले से ही जेड प्लस सुरक्षा है, लेकिन अब एक एडिशनल सुरक्षा और दी गई है। और अब सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो क्लोज प्रोटेक्शन में सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा में तैनात होंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से कल जन सुनवाई के दौरान युवक ने जो हमला किया था दिल्ली की मुख्यमंत्री के ऊपर, हालांकि उनको कुछ गंभीर चोटें जरूर आई हैं और वो अस्पताल में एडमिट है जहां पर उनका इलाज चल रहा है, लेकिन सुरक्षा को लेकर लगातार कह सकते हैं कि सवाल उठ रहे थे और बिल्कुल लाजमी सवाल भी थे। तो ऐसे में अब गृह मंत्रालय की तरफ से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि अब सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा में सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो भी तैनात होंगे। जाहिर तौर पर और ये सब एहतियात, ये सब कदम इसलिए उठाए जा रहे हैं जो कल हमला हुआ उसके बाद सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता और ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके से सीएम के पास जाकर और उनके साथ अगर मारपीट कर सकता है तो कहीं ना कहीं देखिए सुरक्षा में एक चूक का मामला तो था ही, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जहां पर ये जन सेवा इनका जो लगता है कैंप, तो वहां पर भी अब सुरक्षा के जो पूरे इंतजाम है वो भी किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी लेयर्स को वहां पर भी बढ़ाया जा रहा है, साथ ही घर की जो सुरक्षा है वो भी बढ़ाई जा रही है। क्योंकि रेखा गुप्ता के ऊपर जिसने हमला किया उस व्यक्ति ने पहले उनके घर के पास जाकर भी रेकी की थी और उसके बाद वो जन सुनवाई वहां पर कैंप में पहुंचा था। तो ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल जरूर खड़े हो रहे थे। तो गृह मंत्रालय ने इसको लेकर रिव्यू मीटिंग की थी और दिल्ली पुलिस से जो रिपोर्ट है वो तलब की थी। और अब गृह मंत्रालय की तरफ से ये जो सुरक्षा है वो रेखा गुप्ता को दोबारा सीआरपीएफ के जवानों के रूप में दी गई है। अच्छा इंद्र सेन, जानकारी ये भी मिल रही है कि अब जनता दरबार जब लगेगा, जब जनता की समस्याओं को सुनेंगी, तो अब ये भी तय किया जाएगा कि उनके करीब कोई ना पहुंच पाए। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए अभी तक जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी तब तक ऐसा नहीं था। रेखा गुप्ता के पास आसानी से कोई भी अपनी शिकायत लेके पहुंच जाता था और वो सुन भी लेती थी। तो लेकिन अब जिस तरीके से उनके ऊपर हमला हुआ है तो अब उसके लिए भी जो सिक्योरिटी का एक नया घेरा है वो बनाया जाएगा। स्कैनिंग मशीन वगैरह और जो सीआरपीएफ के जवान है जो गृह मंत्रालय से उनको मिले हैं, साथ ही दिल्ली पुलिस की जो सुरक्षा उनके पास पहले से है जिसमें महिलाएं काफी शामिल है। तो कहीं ना कहीं वो घेरा भी आपको सुरक्षा का बढ़ता हुआ दायरा बिल्कुल नजर आने वाला है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तमाम एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा को लेकर। जेड कैटेगरी की सुरक्षा और अब सीआरपीएफ के जवान तैनात किए जाएंगे क्लोज प्रोटेक्शन में, और साथ ही साथ कुछ और भी बदलाव किए जा रहे हैं। डायरेक्टली उनके साथ में लोगों का मिलना नहीं हो पाएगा ताकि इस तरह का कोई हमला ना हो।